हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस। तो आज हम जिस पोएम को पढ़ेंगे वो पोएम का नाम है अमेंडा। तो देखिए इसके स्टैंजा के क्या है क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट स्टैंजा है, आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज अमेंडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। जो अमेंडा थी क्या वो ऑर्फन थी? ऑर्फन मीन्स क्या, मतलब वो अनाथ थी। और वो जो अमेंडा थी उसने ऐसा क्यों कहा कि वो क्या है, ऑर्फन होनी चाहिए थी, यानी अनाथ होनी चाहिए। तो आंसर इज अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन। जो अमेंडा थी वो ऑर्फन यानी अनाथ नहीं थी, उसके माता पिता थे। उसने ये बात क्यों बोली थी कि उसको क्या होना चाहिए, अनाथ होना चाहिए? क्यों बोली थी? शी से सो बिकॉज एन ऑर्फन एंड डू व्हाट शी लाइक, देयर इज नो रेस्ट्रेंट ऑन हर एक्टिविटी। क्यों उसने ये बात इसलिए बोली थी, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको जो चीज़ पसंद आती है, जिस चीज़ का उनको काम करने का मन करता है वो वही करते हैं, और उनकी उस एक्टिविटी पे कोई भी उन पे पाबंदी नहीं लगाता। तो इसलिए अमेंडा ने बोला था कि काश वो क्या होती, ऑर्फन होती, यानी अनाथ होती। ना उसका बी पार्ट है, व्हाट इज अमेंडा डूइंग। अमेंडा क्या कर रही थी? आंसर इज अमेंडा इज ब्लोइंग डस्ट मेकिंग डिफरेंट पैटर्न्स विद हर क्वाइट एंड बेयर फीट। अमेंडा क्या कर रही थी? अमेंडा अपने नंगे पैरों से जो कोमल धूल थी उसको उड़ाती हुई घूम रही थी। कौन? अमेंडा। नाउ इसका सेकंड स्टैंजा है, Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर, यानी ये जो ऊपर का जो स्टैंजा है वो किसने कहा है? तो द पेरेंट ऑफ अमेंडा इज द स्पीकर इन दिस स्टैंजा। तो जो अमेंडा के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये ऊपर वाला स्टैंजा उन्होंने कहा है। नाउ इसका बी क्वेश्चन है, हाउ इज अमेंडा सल्किंग एंड मोडी। तो सल्किंग मीन्स क्या होता है, नाराज होना। तो अमांडा जो थी वो कैसे सल्किंग और मूडी है? कौन? अमेंडा। आंसर इज अमेंडा इज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड एंड हर मूड चेंजेस सडनली। जो अमेंडा जो वो गर्ल है वो हमेशा क्या होती है, डिसअपॉइंटेड रहती है और कभी भी उसका मूड चेंज हो जाता है। देयरफॉर शी इज द सल्किंग एंड मूडी, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सल्किंग एंड मूडी कहा जाता है। मतलब वो कभी भी नाराज हो सकती है और कभी भी खुश हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन आई नेग्ड एट यू। यानी इस एक्सप्लेन करना है इस एक्सप्रेशन को कि आई नेग्ड एट यू का क्या मतलब है। आई नेग्ड एट यू मीन्स द पेरेंट ऑफ अमेंडा इज अफेयर दैट अदर पीपल वुड थिंक दैट शी इज हैरेस्ड हर डूइंग समथिंग और द अदर। आई नेग्ड एट यू का मतलब ये है कि जो अमेंडा के पेरेंट्स ये बात जब बोलते हैं कि आई नेग्ड एट यू, वो उसको इसलिए बोलते हैं कि जो दूसरे लोग होंगे वो दूसरे लोग ये सोचेंगे कि उनकी खुद की बेटी जिसका नाम अमेंडा है वो उसको हैरेस्ट करते हैं, कोई भी काम करने से डांटते हैं है। तो इसलिए वो उसको बोलते हैं कि प्लीज़ तुम ऐसा बिहेव मत करो कि दूसरे लोग हमें क्या समझे कि हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, हैरेस करते हैं। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अमेंडा विश टू बी एन ऑर्फन। ये जो क्वेश्चन है ये 2009 एंड 2011 के पेपर में आया था। तो जो अमेंडा है, अमेंडा ने ये क्यों विश किया कि उसको क्या होना चाहिए, अनाथ होना चाहिए। आंसर इज अमेंडा विशेस टू बी एन ऑर्फन बिकॉज देन शी वुड बी फ्री टू रोम वेयर शी लाइक्स, शी लव्स फ्रीडम। तो अमेंडा ने ये विश इसलिए किया था कि वो अनाथ होनी चाहिए थी, क्योंकि उसको जहाँ मन होता वो वहाँ घूमती, जो उसे पसंद था वो करती। शी लव्स फ्रीडम, मतलब उसको क्या पसंद है, फ्रीडम पसंद है। तो इसलिए अमेंडा क्या बोल रही थी कि वो काश क्या होती, ऑर्फन होती, यानी अनाथ होती। तो ये थे क्वेश्चन आंसर स्टैंजा के, अमेंडा पोएम के। तो प्लीज़ आप इन सबको देख लेना। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।